जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, ये वैकेंसी एचसीएल की तरफ से है। ये आपको बता दें कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एचसीएल नहीं है, ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाला एचसीएल, जहां से आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। वैसे छात्र जिन्होंने अपना बीटेक फर्स्ट डिवीजन में किया, यानी कि 60% मार्क्स से उन्होंने किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो डिसिप्लिन में यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है थ्रू द गेट स्कोर। अब यहाँ पे ये गेट स्कोर क्या है? तो वैसे ग्रेजुएट इंजीनियर जिन्होंने यहाँ पर जो है इसका एग्जाम दिया है, गेट का एग्जाम दिया है और उसमें स्कोर अच्छा किया है, तो उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। अब अच्छा क्या होता है ये तो जानेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से इनविटेशन है इंडियन नेशनल फॉर द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। अब ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है दोस्तों, ये 29 तारीख से आप इसके लिए आवेदन करना शुरू करेंगे। 19 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन करने का। उसके अलावा जो डिसिप्लिन है यहाँ पे दिए गए, माइनिंग में, जियोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में, मैकेनिकल में और यहाँ पे सिस्टम में, तो इन सबको मिला के टोटल 40 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप अपना सीट देख लीजिएगा टोटल कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, लेकिन टोटल वैकेंसीज 40 है, जिसके लिए कि आप छात्र एलिजिबल हैं इन सभी डिसिप्लिन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे आते हैं और क्राइटेरिया पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखिएगा, तो एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन द गेट एग्जामिनेशन। अगर आपने गेट का एग्जाम पास किया है 2021, 22 और 23 वाला, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी आपको आवेदन करने की। किसी और इन सभी डिसिप्लिन में, जो डिसिप्लिन अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर SC ST हैं तो 55% पे चलेगा। ये एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि एग्रीगेट क्या होता है कि जितने भी सेमेस्टर्स आपके होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होता है आपका बीटेक में, तो 8 सेमेस्टर्स में जो है ना, हर सेमेस्टर्स में ना 60% का एग्रीगेट होना चाहिए और 55% का, मतलब कि आपका परसेंटेज बना होना चाहिए अप्रोक्स। ठीक है, ध्यान रखिए, उसे कम नहीं होना चाहिए। और जो भी आपने अपने कॉलेज यानी जो बीटेक किया है वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC अप्रूव्ड होना चाहिए आपका जो डिग्री है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे इनकी क्वालिफिकेशंस को लेकर। जैसे माइनिंग के लिए बोला गया है तो फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा गया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। अगर आप SC ST हैं तो 55% और कैटेगरी अदर है तो आपका 60% के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है फुल टाइम। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है और ये UGC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल तो फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी BTech होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। इंस्ट्रूमेंटेशन फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का, तो आप कर सकते हैं। इसके सब डिसिप्लिन जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब जो है आपके होने चाहिए, है ना। इन सब में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल से हैं आप तो आवेदन कीजिएगा जरूर, BTech हैं तो। मैकेनिकल से हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, या माइनिंग मशीनरी में आपने अगर अपना BTech किया है तो भी कर सकते हैं। सिस्टम यानी कि फुल टाइम और बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, सिस्टम इंजीनियरिंग से या टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर वाले छात्र भी हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर MBA है अगर आप सिस्टम में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और IT या फिर MCA किया है आपने तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं आवेदन। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, क्वालिफिकेशंस हो गए और क्राइटेरिया हो गया क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो मिनिमम एज है आपका, है ना, मिनिमम एज 18 या 21 होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम एज जो है ना 28 साल का होना चाहिए, है ना। इन बिटवीन अगर आप एज देखिएगा तो 1/1/2024 से कट ऑफ डेट यहाँ पे माना जाएगा ग्रेजुएट ट्रेनिंग का यहाँ पे। और जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको एज में छूट यहाँ पे एज फॉर द गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो गेट स्कोर कार्ड जो है कम से कम वेटेज जो है 70% का रखा जाएगा, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा तो। और उसके बाद 30% जो है आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, यानी कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है इंटरव्यू में उसका 30%। ठीक है, तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसको जरूर आवेदन कीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे, है ना। और उसका स्कोर कार्ड 2021 का या 22 का या 23 का होना चाहिए, उसके बाद का या पहले का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। गेट स्कोर कार्ड 2021, 22 और 23 शैल बी कंसिडर ओनली।
तो उसी का वेटेज देखा जाएगा, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 70% वेटेज है यहाँ पे, तो इसी का आधार पे आपका सिलेक्शन भी होगा, ये भी जानकारी रखिएगा। 1:5 के रेशियो में आपका यहाँ पर जो है ना रिजल्ट चेक किया जाएगा, ठीक है, जो वो इंटरव्यू हो जाएगा तो आपके दोनों केसेस में। फिर इसके बाद अगर देखें हम यहाँ पे तो ये तो स्कोर कार्ड को लेकर सारा डिटेल दे दिया गया, और जिनका अभी रिजल्ट मतलब कि रुका हुआ है, यानी कि अभी आया नहीं रिजल्ट, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया तो उनका नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कंपनसेशन कुछ पैकेजेस हैं, यानी कि सैलरी को लेकर बात की गई है, तो ये 40,000 रुपये आपका सैलरी है, ठीक है, ये पे स्केल है, ये मिनिमम है ना। अब अलाउंस आपको अलग से जो मिलेगा इन एचसीएल में, जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है वो देगा, जो भी अलाउंस वगैरह, वो मिला के लगभग 60,000 तक की आसपास की सैलरी होगी। बट बेसिक सैलरी 40,000 है, तो हमने इसको 40,000 ही कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है बढ़ सकता है सैलरी भाई आगे चल के। ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको ये सैलरी हो सकता है कि कम भी मिले, है ना। ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, और ये आप इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होगा ये आपका। और उसके बाद आपका एक सर्विस एग्रीमेंट होगा, जहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड भी आपको साइन करवाया जाएगा अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, और इंटरव्यू होगा उसके बाद, ये ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका कॉल लेटर आपको मेल पे किया जाएगा, या फिर आपके मोबाइल पे आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, है ना। आपका सर्टिफिकेशन क्या क्या वहाँ पे जांच होगा, तो 10th का मार्कशीट, है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट या पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, है ना, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों रख लीजिएगा अपने पास। फाइनल ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप कर रखे हैं तो, या फिर उसका प्रोविजनल भी डिग्री चलेगा यहाँ पे, है ना। सीजीपीए या एसजीपीए या फिर जीपीए, इन तरह का अगर आपके डिसिप्लिन में है, मतलब कि परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करने वाला, तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि आपका एटलीस्ट 60 और 55% के बीच में होना चाहिए एज पर द कैटेगरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, गेट का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, और फिर आपका जो एडमिट कार्ड होगा इस एग्ज़ाम को लेकर, है ना, वो भी लेके जाना होगा आपको। फिर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट, EWS से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। बाकी एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा आपका, तो ये आपका जांचा जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे 500 रुपये फीस चार्ज लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो प्रोसेस है वे पैरा नंबर 12 में दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़िएगा इसको और आवेदन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये तो पूरी जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से, है ना। पोस्टल के जरिए आपको ये अप्लाई नहीं करना है, ये तो पूरी जानकारी हो गई। HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से ये टोटल 40 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो इसको आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।